मानक और मानदंड आकलन बताऊंगी, सब लेकर के आई हूं, पेशेंस रखो, समझो एक बार, है ना। क्राइटेरियन सीआरटी और एनआईटी बात करो, नॉन रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस सब बताया जाएगा, पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है ना। देखो एक बार, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के चरण, तो आपको सिंपल 4 चरण याद रखने हैं। कितने? 4 चरण याद रखने हैं, रॉस तो आई थिंक 3 मिनट कर देते हैं। तो 4 चरण आपको याद रखने हैं। वो 4 चरण कौन से? जन्म से 2 वर्ष शैशवावस्था, ठीक, इन्फेंसी जिसको हम कह रहे हैं, अर्ली चाइल्डहुड पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, जिसको हम टॉय एज भी कह देते हैं, प्ले एज भी कह देते हैं, और भी बहुत सिंबॉलिक स्टेज है, सिमियोटिक फंक्शंस जिसमें आता है, इस बार क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। इसमें बहुत सारी बातें विशेषताएं भी बताऊंगी। लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 वर्ष जिसको सूडो मैच्योरिटी कह रहे हैं, गैंग एज कह रहे हैं, है ना, ये एक बेसिक सी बात हो गई। ये स्कूल एज भी है, पहली क्लास में एडमिशन होता है 6 साल में बच्चे का। एडोलेसेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 से 18 तूफान वाली अवस्था है, ये डब्ल्यूएचओ माने तो 10 से 19 वर्ष, ठीक। तो ये 4 स्टेजेस हैं। इन्फेंसी की अगर मैं बात कर रही हूं तो यहां पे जन्म से 2 वर्ष, देखिए यूपी टेट में अगर आप जा रहे हैं तो आपको लगाना जन्म से 5 वर्ष, लेकिन अभी हम इन जनरल एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम एग्जाम्स में जन्म से 2 वर्ष आपको लेकर चलना, क्योंकि बहुत सारे, जब मैं पेडगोजी स्पेशल बैच में पढ़ाती हूं कैरियर ऐप पे, तो हम डिस्कस करते हैं, पता नहीं कितने लोगों के अकॉर्डिंग मैं स्टेजेस बताती हूं, किसी ने 13 दिए, किसी ने 8 दिए, किसी ने 5 दिए, किसी ने 3 दिए, तो रॉस ने 3 मिनट दिया, जिसमें अगर हम देखें तो इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस, अगर आपने इसको समझ लिया, आपका काम हो गया, क्योंकि एडोलेसेंस के बाद बच्चा स्कूल में नहीं रहता, स्कूल से बाहर में कॉलेज में जाएगा, तो आपको यहीं तक 18 साल तक ही पढ़ना है। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? वो पूरा मानव विकास में पूरा आपका गर्भ से लेकर और जब तक आप बूढ़े हो रहे हैं तब तक की स्टडी है, लेकिन ये चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं हम, बाल विकास पढ़ रहे हैं, जो टीचर्स को जरूरी है, तो उनको सिर्फ एडोलेसेंस तक काम का चल जाता है, स्कूल से भी बच्चा उस उम्र के बाद निकल जाएगा। देखिए चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था की जो पूरी स्टेज है वो कितने साल की है? 2 से 12 वर्ष। इसमें अर्ली यानी पूर्व बाल्यावस्था, चाइल्डहुड को 2 भागों में विभाजित कर दिया, लेटर यानी 6 से 12, इन दोनों से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। एडोलेसेंस 12 से 18 है ही, फटाफट से एक स्टेज को करते हुए चलते हैं, नहीं तो रात पूरी भी निकल जाएगी, तब भी डिस्कस ही करते रह जाएंगे, क्योंकि चीजें बहुत सारी हैं। चलिए आते हैं फटाफट से इन्फेंसी की बात करते हैं। जन्म से 2 वर्ष की अवस्था है, देखते हैं। अब ये जन्म से 2 वर्ष की अवस्था, जन्म हुआ बच्चे का, भाषा भी यहीं से सीखना शुरू करेगा, सामाजिक रूप में कैसे रहते हैं वो भी यहीं से सीखना शुरू करेगा, हर चीज वो यहीं से सीखना शुरू करता है, क्योंकि हर चीज मतलब जो गर्भ में सीख लिया वो हमें पढ़ना आवश्यक नहीं है, वो बहुत रेयर एग्जाम्स में आता है, और अभी हमारे पास समय लिमिटेड है, आवश्यकता उसकी नहीं है, बहुत रेयर है, एनटीटी वगैरह एग्जाम में आता है तो आता है। तो इन्फेंसी शैशवावस्था की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, बच्चे का भाषा विकास क्राइम से शुरू होता है, जब वो दुनिया में आकर रोना शुरू करता है, वो पहली स्टेज मानी जाती है लैंग्वेज डेवलपमेंट की, कि भाषा विकास की शुरुआत उसकी होगी। जो भी आसपास से सुनेगा, फिर अभी मैं स्टेजेस भी कराऊंगी कैसे होता है, 6 हफ्ते में क्या है, 6 महीने में क्या है, 6 हफ्ते में वो क्वीन शुरू करेगा कूदना, फिर 6 महीने में बैबलिंग शुरू करेगा, वो सब करेंगे, तो भाषा विकास की शुरुआत होगी। स्टार्ट्स टू वॉक एंड टॉक, पहला शब्द जो बोलता है वो 1 साल के आसपास आकर के 2 साल की उम्र में 2 शब्द जोड़ के सेंटेंस बोलना शुरू करता है, यानी बात करना चलना भी इसी उम्र में सीखता है, ठीक है जी। फास्टेस्ट ग्रोथ है जन्म के बाद, यानी जन्म से पहले गर्भ का अगर हम बात करें तो वो हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन तब तो एक सेल से एक बड़ा पूरा जिसमें हार्ट भी डेवलप हो गया, सारे अंग हो गए, लेकिन जन्म के बाद हम देखें तो बहुत तेजी से ग्रोथ यहाँ पे होती है, ठीक, या फिर इसके बाद बहुत तेज होगी कब? एडोलेसेंस में, है ना, वो कई बार इसको एक्सीड कर जाती है। तो सर्वाधिक तीव्र जन्म के बाद, ठीक, फास्टेस्ट ग्रोथ यानी फिजिकल डेवलपमेंट बहुत तेज होता है, यहाँ पे शरीर बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है, ये बेसिक सी बात है, अपने सेंसेस का इस्तेमाल करेगा बच्चा, चलना फिरना बात करना ये सब सीखेगा, और कुछ काम का ज्यादा है नहीं। अब 2 से 6 में आते हैं, 2 से 6 वर्ष अर्ली चाइल्डहुड जिसको हम पूर्व बाल्यावस्था कह रहे हैं। अब पूर्व बाल्यावस्था में क्या है? यानी बाल्यावस्था का पहला पार्ट, इसमें यही वो स्टेज है जहां पे वो प्रेफरेंस फॉर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, यानी कुछ बच्चे सीधे हाथ से लिखते हैं, तो हम आपको याद होगा बचपन में कड़ा बना दिया गया था, कुछ बच्चों को कलावा बांध सकते हैं, किसी और कुछ और कर सकते हैं, ताकि याद रहे आपको कि आपको राइट हैंड से लिखना है ना। तो प्रेफरेंस कुछ लोग होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनको प्रेफरेंस उनका प्रेफर्ड हैंड लेफ्ट हो सकता है, तो वो राइट और लेफ्ट हैंड की तरफ जो प्रेफरेंस है, वो चॉइस जो है वो इसी स्टेज में डेवलप होती है 2 से 6 वर्ष में। तो ये बेसिक सी बात है। इस बार क्वेश्चन आया था वो मजाक यानी जोक्स को कब समझने लगेगा, तो 6 से 7 वर्ष इसके अंत तक। टॉय एज इसको कहते हैं 3 से 6 वर्ष जनरली। अगर आप देखिए टॉय एज पे भी कलेश रहता है, उसका रीजन है क्योंकि कुछ लोग इन्फेंसी को 5 वर्ष तक मानते हैं। अगर हम 5 वर्ष तक इन्फेंसी मानेंगे तो टॉय एज हो जाएगा, लेकिन आपको नॉर्मली अगर देखें 99.9% ऑफ द एग्जाम्स में टॉय एज सिंपल, क्योंकि इसी को अर्ली चाइल्डहुड हम 2 से 6 वर्ष को लेके चलते हैं, ये स्टैंडर्ड स्टेजेस हैं जो सब जगह लागू होती हैं। अंटिल अनलेस किसी का नाम ना लिखा हो तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। टॉय एज इसी को कहते हैं खिलौना अवस्था, बहुत सारे खिलौनों को तोड़ने में फोड़ने में लगा रहेगा बच्चा, अपना खिलौनों से खेलता है ना, डॉक्टर फलाना ढिमकाना वो सब यही खेलने की उम्र है, ठीक है ना। किचन सेट डॉक्टर ये सब यही आता है। प्री स्कूल एज की अगर हम बात करें तो विद्यालय पूर्व आयु है, यानी प्ले वे में आप उसको भेज देंगे, ना कि आप उसको पहली कक्षा में बिठाते हैं। 2 से 6 वर्ष के बच्चे को आप प्ले वे में आसपास का कोई जो प्ले वे होता है वहां भेज देंगे, थोड़ा खेल कूद के उसकी फाइन मोटर स्किल्स का डेवलप होना बहुत जरूरी है यहाँ पे, इसलिए क्ले मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे, ऐसी एक्टिविटीज करेंगे जिससे उसकी हाथ और आंखों की मसल, पेन पकड़ना क्योंकि यहीं पे सीख रहा है, ठीक है ना, क्लियर बात है, वो हो जाएगा ठीक। सरस्वती अगर हम बात करें क्वेश्चन एज की, बच्चा इतने सवाल पूछता है, पहले वो कार्टून वगैरह देखना शुरू करता है, थोड़ा पेरेंट्स के अलावा बाकी लोग भी आसपास हैं, कभी टेंपरेरी फ्रेंडशिप्स की एज है ये, कि गए कहीं किसी हॉस्पिटल में अगर मजबूरी में जाना पड़ गया किसी काम से गए बच्चों को दिखाने, या फिर अगर बात करें मंदिर में गए, अगर होटल में गए खाना खाने किसी दिन, या कुछ और करने ट्रैवल पे गए, तो कोई बच्चे को दोस्त मिला, बस में मिल गया, मान लीजिए ऑटो में मिल गया, रोड में मिल गया, वो अपने माँ बाप के साथ है, कोई दोस्त मिला, मतलब कोई बच्चा मिला, उससे बड़ा खुश होकर बात करेगा, 2 मिनट बाद भूल भी जाएगा जब वो चला जाएगा। तो ये टेंपरेरी अस्थायी फ्रेंडशिप्स यहाँ पे होती हैं। और क्वेश्चन एज अगर वो शिनचैन या कार्टून देख रहा है, मान लो डोरेमोन देखेगा, तो वैसे ही भाषा को इमिटेट करने की बहुत अनुकरण करता है ना, तो वही चीजें रिपीट करेगा, क्योंकि भाषा का विकास सर्वाधिक तेज होता है इस स्टेज में, लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है। तो क्वेश्चन स्टेज बहुत प्रश्न पूछता है, अंतहीन प्रश्न पूछेगा। इंट्यूटिव एज सहज अवस्था कहेंगे इसको, कि लॉजिक की तो कमी है, जो इंट्यूशन उसके अंदर से आ रही है, जो सहज उसको सहजता से पता है, वो अपनी बात को कहता जाएगा, कुछ भी चीजें जोड़ता रहता है कि अच्छा चंदा मामा होते हैं, मम्मी में कहां से आया था बेटा, तुम यहां से लाए थे, अच्छा फिर मम्मी कैसे लाए थे, है ना। ये सारे एग्जांपल होते हैं ना कि तुमको तो हमने घर वाले देते हैं एग्जांपल, हमने काम वाली से लिया था तुमको, तो है ना, या हमने तो कूड़े वाली दीदी से लिया था तुमको। तो ये सब क्या इंट्यूटिव एज है, तो बहुत सारे इंट्यूटिव क्वेश्चंस पूछता है, उसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, और वो जरूरी नहीं है कि उनका जवाब लॉजिकल दे, लॉजिक भी नहीं आया, तर्क नहीं आया, ये भी आज में पढ़ेंगे। सेल्फ सेंटर्ड होता है बच्चा, यानी स्वयं केंद्रित, उसको लगता है जैसा मैं महसूस करता हूं वही सब महसूस करते हैं, जो मेरी फेवरेट चॉकलेट वो सबकी फेवरेट है ना। ये खैर एग्जांपल मैं एडोलेसेंस में बताऊंगी, वो कौन है जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा, ये वो वाली स्टेज है, हालांकि वो पू जो एडोलेसेंस की बात हो गई कि मतलब सारा सेंटर दुनिया का वो खुद को मानेगा, ठीक है ना, दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाएगा। सिंबॉलिक एज ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है आजकल। सिंबॉलिक यानी प्रतीकात्मक अवस्था, यानी प्रतीकों के माध्यम से, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल क्या है, प्रतीक है, लैंग्वेज क्या है, प्रतीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे वो शकलक बुम वाली जो पेंसिल आती थी, प्रतीक है, सिंबॉलिक है, ठीक है ना। तो सिंबॉलिक स्टेज है, सिंबल्स के माध्यम से सीखना वो शुरू करेगा। मम्मी आखिर खा रही है, ये भी सिंबल है कि चुप हो जाना है ना, तो सिंबल्स को समझना वो शुरू करेगा इस स्टेज में पहली बार। अगर हम बात करें सिंबॉलिक स्टेज की, इसको सीमियोटिक फंक्शंस भी कहते हैं, यहीं कहीं लिख देती हूं, नहीं तो अलग से लिख देती हूं। सिंबॉलिक स्टेज की जब हम बात करें तो सीमियोटिक फंक्शन की स्टेज में पूछेगा, ठीक है, शब्द बदल के पूछेगा बस। सीमियोटिक स्टेज यानी सिंबॉलिक, सिंबल्स के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से, या सिंबॉलिक स्टेज जब वो पहली बार ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल सीख रहा है, तो ये सिंबॉलिक सीमियोटिक फंक्शन की एज यही है 2 से 6 वर्ष अर्ली चाइल्डहुड। सिंपल बात, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आते हैं और क्या होता है सिंबॉलिक में। अंतहीन एग्जांपल है, अगर वो हैरी पॉटर की झाड़ू को लेकर उड़ता हुआ दिखाई दे, मतलब शक्तिमान घूम के देख रहा है, तो सिंबॉलिक ही एक तरह से हम जो इसमें भी खैर अलग लोगों के होते हैं जो ईश्वर की पूजा करते हैं लोग। अगर हम बात करें ईश्वर की पूजा कर रहे हैं तो वो मूर्ति क्या है, सिंबॉलिक ही तो है, ढोल बज रहा है कहीं से पता नहीं, कुछ भी हो जाता है कहीं भी। अगर हम बात करें तो वो सिंबॉलिक है, जो मूर्ति है सिंबॉलिक है कि हम ईश्वर को मतलब पूजा कर रहे हैं। देखना आवाज बहुत ज्यादा बाहर से, पता नहीं किसकी शादी आज हुई थी, हमें पता ही नहीं है, कहां से ढोल बजना शुरू हो गया, डांस कर लो इतने, ठीक। अगर हम बात करें सेंसिटिव पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास के लिए क्रिटिकल पीरियड है, भाषा विकास के लिए सेंसिटिव पीरियड है, सबसे तेजी से जो है भाषा, अच्छा लोरी ओके मैं भूल गई थी यार, तो भाषा विकास के लिए संवेदनशील काल है, बहुत तेजी से भाषा विकास होता है। भाषा विकास के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और क्रिटिकल पीरियड क्या होता है, क्वेश्चन आया होता है कि बचपन के जो कुछ भी अगर बच्चे के साथ घट गया है तो उसको ठीक नहीं किया जा सकता। अब हैप्पी लोरी आप सभी को भी, है ना। तो अगर हम बात करें किस चीज की, बजा लो यार ढोली बजा लो,
आप लोग को आवाज आ रही है नहीं ये बताओ मेरे को, मतलब पढ़ पाओगे नहीं ये बता दो, इतनी ये कोई यार शादी में भी नहीं बिन मेहमान हम, अच्छा कोई नहीं, ये बताओ फटाफट से। ओके ओके ओके, नहीं आ रही ना आवाज, आवाज नहीं आ रही है, बस फिर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरे को आती रहेगी चलेगा, आपको नहीं आनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी आ रही है, चलो कोई नहीं, मैनेज कर लो, है ना। अब मुझे पहले से दिमाग में होता ना ये, तो मैं ये सोच के रखती, ठीक। अगर हम बात करते हैं किस चीज की, थोड़ी देर बंद हो जाएंगे, तो अगर हम बात करते हैं किसकी, अर्ली चाइल्डहुड की, तो क्रिटिकल पीरियड है, क्रिटिकल पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी भाषा विकास के बहुत ही संवेदनशील, फास्टेस्ट भी सबसे तेजी से भाषा का जो विकास होता है इस स्टेज में, बच्चा बहुत सारे शब्द नहीं सीखता है, फास्टेस्ट पीरियड है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, सेंसिटिव पीरियड यानी अपने आसपास जो भी वो शब्द देखेगा सुनेगा सबको रिपीट करेगा, चाहे वो गाली ही क्यों ना हो, उसको नहीं पता क्या शब्द है, वो सीख रहा है बहुत तेजी से, है ना। तो संवेदनशील काल है, क्रिटिकल पीरियड है, फास्टेस्ट डेवलपमेंट की बात अगर हम करें तो लैंग्वेज सबसे तेजी से सीखता है, इवन उसका सोशल डेवलपमेंट भी बहुत तेजी से हो रहा होता है, सामाजिक विकास भी अगर मैं कहूं, ठीक है ना, सामाजिक विकास भी बहुत तेजी से हो रहा होता है, ठीक। वो ट्रांसलेटिव स्टेज पे बाद में आएंगे, तो क्रिटिकल पीरियड की अगर हम बात करें, फास्टेस्ट पीरियड की बात करें, सेंसिटिव पीरियड की बात करें, अच्छा ये क्रिटिकल इसलिए भी होता है क्योंकि अगर कोई बात मतलब कोई भी घटना बच्चे के साथ बचपन में घटी है तो उसको रिवर्स नहीं कर सकते हम, अगर उसको ठीक से खाना नहीं मिला और माल न्यूट्रिशन कुपोषण का शिकार हो गया, बच्चे के साथ कोई सेक्सुअल अब्यूज हो गया, कोई और ट्रॉमेटाइजिंग घटना हो गई, पिताजी या माताजी की डेथ या कुछ भी ऐसा हो गया, वो जीवन भर उसके जीवन पे जो प्रभाव डालता है, तो क्रिटिकल पीरियड वो है जहां पे चीजें बिगड़ सकती हैं, बन सकती हैं, महत्वपूर्ण पीरियड है, सेंसिटिव है वो पीरियड, ठीक है ना। तो इतनी बात यहां पे जरूरी है, बाकी से ज्यादा की आवश्यकता हमको नहीं है। अच्छा अगर हम देखें यहां पे फिर इसके बाद आता है लेटर चाइल्डहुड, एक क्वेश्चन भी करेंगे इसके बाद हम लेटर चाइल्डहुड की, अगर हम बात इस बार क्वेश्चन आया था स्पीड वाला, किस स्टेज में कौन सी स्पीड कम ज्यादा, इसको जरूर करेंगे, नहीं तो आप लोगों को कंफ्यूजन होती रहेगी। अगर हम देखें लेटर चाइल्डहुड की यानी उत्तर बाल्यावस्था, यहां से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 6 से 12 वर्ष की ये अवस्था है। अगर हम देखें 6 से 12 वर्ष की अवस्था की, अगर हम देखें 6 से 12 वर्ष की अवस्था की, आवाज तो आ रही है, दूसरा माइक है अपने पास, अगर वो लगा देंगे तो मुझे लगता है आवाज फिर नहीं आ पाएगी, बट वो मेरे सर में दर्द कर देता है। देखना एक बार ब्लर हो गई पीपीटी, ऐसे कैसे ब्लर हो जाएगी, पूरा माहौल खराब कर दिया लोगों ने, पहले से पता होता तो ये कर लेते यार हम। कोई कह रहा है मैम मैं आई एम नॉट वेरिफिकेशन फोटो नहीं दिखा रहा, अच्छा तो उसके लिए बहुत बढ़िया, आवाज साफ नहीं है, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही यार, एक काम करो, 1 मिनट रुको, ठीक है आप पढ़ो, 1 मिनट को दूसरा माइक लगाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑल गुड, बहुत बढ़िया भाई। देखिएगा अगर हम बात करते हैं, मैं सोच रही हूं बंद ही कर देंगे थोड़ी देर में, कितना ही डांस करेंगे, काफी हो गया अब तो है, ये आइडिया नहीं था मेरे को, और ये पूरे घर में कहीं आवाज नहीं होगी, इस साइड आवाज है क्योंकि पीछे जो लोग रहते हैं वो, देखिए डाइवर्सिटी की बात है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, देखो ये वाला माइक यूज करते हैं, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, नो इशू, अगर इशू नहीं है तो चला लो यार काम, फिर अगर इशू नहीं है तो चला लो, क्योंकि ये वाला माइक से आवाज तो नहीं आएगी बाहर की, बट मेरे सर में जो है दर्द जरूर कर रही है ना। देखो एक बार दो क्लास पास हो रहेगी, इतना तो तय है, चाहे ढोल बजे सता रहा है कुछ भी हो, क्लास पास हो रहेगी, ठीक है। देखिएगा एक बार अगर हम बात करें यहाँ पे, नो प्रॉब्लम, वॉइस ओके है, चलो तो यार फिर मैनेज कर लो, है ना। अगर हम देखें यहाँ पे थोड़ी देर में जो है काम बन जाएगा, नो इशू, चलिए ठीक है। अगर हम सॉरी अगर हम बात करें ट्रबलसम एज कहते हैं, उपद्रवी अवस्था है, लड़ाई झगड़े गंदगी, मतलब वो खेलने कूदने में पूरा माहिर बच्चा है, ट्रबलसम एज इसको हम कह रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी वो थोड़ा सा इन्वॉल्व होता है अपने क्लोनों में और इन सब चीजों में, एलिमेंट्री स्कूल एज यानी स्कूल पहली कक्षा में 6 साल के बच्चों को भेजते हैं, गैंग एज टोली अवस्था, वो ग्रुप में रहना ज्यादा पसंद करता है फैमिली से भी, मतलब ज्यादा समय बिताएगा अपने ग्रुप में स्कूल में जाकर के, और इस टाइम पे जो है जो ग्रुप्स होते हैं वो देखा जाता है कि होमोजेनियस ग्रुप होते हैं, यानी सेम सेक्स वाले, अगर लड़का ग्रुप है लड़कों का, लड़कियों का लड़कियों का, इससे पहले वाली स्टेज में फर्क नहीं पड़ता, मिक्स होती है चीजें। पाथवे फॉर लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप, जो आपके बचपन के दोस्त होते हैं पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी क्लास तक के भी, वो आपके साथ जो है जीवन भर कई बार चलते हैं, तो ये दोस्ती जो है इससे पहले टेम्परेरी थी, यहाँ पे लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप्स बनती हैं। एक्सप्लोरेशन ऑफ क्रिएटिव पोटेंशियल यानी रचनात्मक क्षमता की खोज, यानी रचनात्मक क्षमता की खोज, यानी वो पेंटिंग ड्राइंग इस उम्र में सीखना शुरू करता है बच्चा, हम ये कह सकते हैं। फिर आते हैं सूडो मैच्योरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, रोशनी का इसको सूडो मैच्योरिटी यानी मिथ्या परिपक्वता, यानी बच्चों को लग रहा है वो बड़ा हो गया है ना, यार पापा अरे मम्मी अब तो मैं बड़ी हो गई हूं, बड़ा हो गया हूं, अब क्या है, मैं अंधेरे में डर नहीं लगता, मैं भी जाके लेकर आती हूं, आपका फोन अंधेरे में रखा हुआ है, तो अब वो जाएगी अंदर या जाएगा बच्चा अंदर और अंधेरे में डर भी लग रहा है और वो अपने आप को दिखा भी नहीं रहा क्योंकि उसको ये दिखाना है कि वो मैच्योर हो गया है, तो फेक मैच्योरिटी है, सच में अभी परिपक्वता आई नहीं है लेकिन उसको लगता है वो बहुत बड़ा हो गया है, तो ये मिथ्या परिपक्वता है, सूडो मैच्योरिटी का काल है। ये बेसिक बेसिक बातें इतनी जरूरी है, आपको ज्यादा पढ़ना नहीं है इसमें। अच्छा अगर हम बात करें लेटर चाइल्डहुड और इन तीनों ही अवस्थाओं में मैं बात करूं शारीरिक वृद्धि की, तो वो जानना यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाएगा, वो जानना यहाँ पे व्हाट इज मिडिल चाइल्डहुड। मिडिल चाइल्डहुड इसी से 2 साल निकाल के मिडिल चाइल्डहुड लोग बना देते हैं, यानी 5 से 11 साल, 5 से 10 साल, 5 से 8 साल ऐसे बना देंगे मिडिल चाइल्डहुड, ठीक है ना। क्लियर बात नहीं है, आई मीन क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैं आवाज सुनो अपनी, अगर आप लोग कहें तो, क्योंकि अगर ये आवाज बाद में दिक्कत देती रहेगी तो दिक्कत आएगी, है ना। मैं एक बार माइक चेंज कर लेती हूं, 1 मिनट का काम है, आवाज आ रही है आपकी, साफ आवाज आ रही है आपकी, अच्छा चलो यार 1 मिनट दो मेरे को, 1 मिनट दो बस, है ना। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, इतना डिस्ट्रैक्शन हो गया, देखो एक बार अगर हम बात करते हैं यहाँ पे किस चीज की, ग्रोथ की, यानी फिजिकल डेवलपमेंट की, फिजिकल ग्रोथ की, सबसे तेजी से हाइट वगैरह किस स्टेज में बढ़ रही होगी, तो फिजिकल ग्रोथ यानी शारीरिक वृद्धि की जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे इन्फेंसी की, जन्म से 2 वर्ष है इन्फेंसी भाई, इन्फेंसी क्या है, जन्म से 2 वर्ष, फिर आता है अर्ली चाइल्डहुड, है ना, अर्ली चाइल्डहुड, फिर आएगा लेटर चाइल्डहुड, फिर आएगा एडोलेसेंस, ये 4 अवस्थाएं जो हमारे काम की हैं। अब किसमें कितनी हाइट वगैरह कितनी तेजी से बढ़ेगी उस पर बात करते हैं। इन्फेंसी में फास्ट होती है, इन्फेंसी से थोड़ी कम हो जाएगी अर्ली चाइल्डहुड में, यानी इससे कम हुई है लेकिन फास्ट अभी भी है, हल्की सी स्लो हुई है लेकिन स्टिल फास्ट है। स्लो फास्ट दोनों से लिख दिया क्योंकि जन्म से 2 वर्ष में जितनी थी उससे हल्की कम है लेकिन है अभी भी तेज, अर्ली चाइल्डहुड में 2 से 6 में, लेटर में थोड़ी सी स्लो या स्टडी हो जाती है, अगर मैं कहूं इससे और कम हो जाएगी। चलो भाई ढोल का काम हो गया, थैंक गॉड, धन्यवाद, नहीं तो मेरे सर में जो है ढोल बनने लग गया था, इतनी मेहनत मेरी कई दिनों की बैंड बज जाती, ठीक है ना। चलिए खैर आते हैं, अगर हम देखें स्टडी यानी स्थिर हो जाती है कुछ हद तक, यानी बच्चे में मोटर डेवलपमेंट होता है, उसका उछलना कूदना, साइकिल चलाना, गेम्स स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना, ये सब चीजें उसकी यहाँ पे रहती है, नहीं बंद हुआ भाई, है ना। तो अगर हम बात करें स्थिर होती है यहाँ पे, जो हाइट वगैरह वो बहुत तेजी से नहीं बढ़ेगी लेकिन बच्चे की जो मोटर स्किल्स हैं, उसकी हड्डियों में वजन, ये सब चीजें बेहतर हो जाती हैं, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पे एडोलेसेंस में 12 से 18 में, अब यहाँ पे भी अगेन ग्रोथ स्पॉट होता है यहाँ पे तो प्रॉपर, यानी बहुत तेजी से जो हाइट वगैरह बच्चे की बढ़ती है 12 से 18 में, आपको अचानक से दिखेगा 2 साल में बच्चा था अभी अचानक से इतना बड़ा हो गया, है ना, तो यहाँ पे बहुत तेज होती है जो ग्रोथ है। तो हम ये कहेंगे इन्फेंसी में फास्ट है, फिर अर्ली चाइल्डहुड में थोड़ी कम है लेकिन हाँ इससे स्लो हो गई लेकिन है तेजी, तो अब इसके कंपैरिजन में देखेंगे तो ये स्लो है, लेकिन अगर हम वैसे देखें फास्ट है अर्ली चाइल्डहुड में भी, ठीक है ना। तो इन्फेंसी में तेज, इन्फेंसी में फास्ट, अर्ली चाइल्डहुड में से थोड़ी कम, और अगर लेटर की बात करें तो बहुत कम हो जाती है, यानी बहुत ज्यादा हाइट वगैरह नहीं बढ़ती और कम, एडोलेसेंस में अगेन फिर बहुत तेजी से बढ़ेगी हाइट वगैरह। तो एक क्वेश्चन है आपके सामने, फटाफट से इसको सॉल्व करके दिखाइएगा। इन अर्ली चाइल्डहुड यानी 2 से 6 वर्ष की जब हम बात कर रहे हैं, ग्रोथ डैश एंड थिंकिंग इज डैश, थिंकिंग हमें पता है सेल्फ सेंटर्ड होती है, अभी हमने पढ़ा था। बच्चे की जो थिंकिंग है वो क्या होती है, कोई आवाज नहीं मैम, चलिए बहुत बढ़िया बात है। बच्चे की थिंकिंग क्या होती है, सेल्फ सेंटर्ड होती है, लाइक करना भूल रहे हैं आप लोग, फटाफट से कर दीजिए, आ जाइए। अर्ली चाइल्डहुड ग्रोथ एंड थिंकिंग, थिंकिंग होगी सेल्फ सेंट्रिक और ईगोसेंट्रिक भी कह सकते हो जो प्याजे ने कहा है। अगर मैं देखूं तो समवॉट ईगोसेंट्रिक, लॉजिकल, स्लोज ईगोसेंट्रिक, ये तो हट जाएगा, तो हमको सेकंड में चाहिए थिंकिंग सेकंड नंबर पे आपका ईगोसेंट्रिक होना चाहिए जो इन दोनों ऑप्शन में है, ठीक। तो इन अर्ली चाइल्डहुड ग्रोथ एंड डैश स्लोज एंड थिंकिंग इज समवॉट ईगोसेंट्रिक, व्हाइल इन मिडिल चाइल्डहुड, अब इस मिडिल चाइल्डहुड को आप ये मान के चलिए लेटर चाइल्डहुड की ही बात कर रहे हैं, जब मिडिल चाइल्डहुड लिखा हो आपका काम चल जाएगा, अगर आप इसको लेटर मान लेंगे 6 से 12 ही मान के चलेंगे। ग्रोथ इज डैश एंड थिंकिंग इज डैश, तो ग्रोथ क्या है भाई, ग्रोथ कैसी होती है, अर्ली चाइल्डहुड में ग्रोथ थोड़ी सी स्पीड में होती है लेकिन इन्फेंसी से कम है, हमने फास्ट तो कहीं ऑप्शन में नहीं दिया, तो हम स्टडी के साथ जाएंगे, स्लो से बेटर स्टडी, यानी थोड़ी सी कम हुई है, धीमी हुई है, स्थिर हुई है, समवॉट ईगोसेंट्रिक थिंकिंग, बट ग्रोथ स्लोज डाउन एंड थिंकिंग इज लॉजिकल। नहीं यार ये नहीं होगा, लॉजिकल थिंकिंग कहां से होगी, प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो स्टडी लॉजिकल स्लोज डाउन ईगोसेंट्रिक, फिर से करते हैं यार, इन्होंने पूरा दिमाग में डिस्ट्रैक्ट कर दिया, अब भूल जो है बंद हो गया, है ना, पूरा डिस्ट्रैक्शन। अच्छे खासे प्रोग्राम चल रहे थे, फिर से शुरू करते हैं, और भी आप लोग कहने देखते हैं। अर्ली चाइल्डहुड ग्रोथ डैश एंड थिंकिंग इज डैश, अर्ली चाइल्डहुड में तो थिंकिंग तो होती है ईगोसेंट्रिक, समवॉट ईगोसेंट्रिक, इतनी बात तो पक्की है, इतना तो तय है, ठीक। व्हाइल अच्छा मिडिल चाइल्डहुड आ गया था ना, फिर तो ठीक तो था,
ये थोड़ी सी यहाँ पे स्लो डाउन होगी। मिडिल चाइल्डहुड में ग्रोथ क्या है, स्टडी, और थिंकिंग क्या है आपकी, लॉजिकल। हाँ, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज आती है, लॉजिक आ जाता है, तो ये लॉजिकल है। क्लियर है, चिंतन क्या है, लॉजिकल है। क्लियर बात है। अब अर्ली चाइल्डहुड में स्टडी यानी स्थिर कहा है इन्होंने, ग्रोथ को यानी थोड़ी कम हो जाती है, और मिडिल चाइल्डहुड में ग्रोथ क्या है, स्लो डाउन हो जाती है। तो हम कह सकते हैं, हालांकि ये कंपैरिजन में बात हो रही है, अदरवाइज देखा जाए तो अर्ली चाइल्डहुड में भी फास्ट ही है, मिडिल चाइल्डहुड में जाके थोड़ी स्टडी होती है, लेकिन ये कंपैरिजन में हमारे पास ऑप्शन नहीं है ना फास्ट चूज करने का, तो हम यहाँ पे स्टडी के साथ ही जाएंगे कि हाँ थोड़ी स्थिर हुई है, इन्फेंसी से थोड़ी कम हुई है अर्ली चाइल्डहुड में, इसलिए स्टडी कह दिया। और अर्ली चाइल्डहुड से भी और कम हो जाती है, इसलिए हम स्लो कह रहे हैं, मिडिल चाइल्डहुड में 5 से 8 वर्ष, ठीक है। तो इसको इस तरह से लेकर के चलना है। इतनी बात क्लियर है नहीं? तो हमें पता है कि फास्ट होती है इन्फेंसी में, उससे थोड़ी कम जिसको उन्होंने स्टडी कह दिया है अर्ली चाइल्डहुड में, उससे बहुत कम या स्लो डाउन हो जाती है लेटर